बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज से। शाइस्ता परवीन से जुड़ी बड़ी अपडेट ये है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद शाइस्ता प्रयागराज आई थी। अतीक के आखिरी दीदार के लिए प्रयागराज आई थी शाइस्ता। इस बात की जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। 16 अप्रैल को प्रयागराज आई थी शाइस्ता परवीन। सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले चेहरा देखना चाहती थी और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को देख करके वो ऐसा नहीं कर पाई, पहुंच नहीं पाई। आखिरी बार चेहरा नहीं देख पाई शौहर का। हालांकि वो कोशिश में थी। सूत्रों से जानकारी मिली कि वो पहुंची थी प्रयागराज, कोशिश भी की थी, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पैर पीछे खींच लिए और नहीं देख पाई। सुपुर्दे खाक 16 तारीख की ये बात है। सूत्र बताते हैं कि शाइस्ता भी प्रयागराज में मौजूद थी जब सुपुर्दे खाक की रस्में अदा की जा रही थी। उसी बीच 16 अप्रैल को शाइस्ता प्रयागराज पहुंची थी। तो आइए आपको बताते चले कि शाइस्ता पर क्या क्या खुलासा अब तक हुआ है। देखिए, प्रयागराज के खुलदाबाद इलाके में शाइस्ता परवीन मौजूद थी। ये इनपुट मिला, सूत्रों से मिला। शाइस्ता के साथ उमेश पाल शूटआउट केस के शूटर की बात करें तो साबिर भी उनके साथ मौजूद था। दोनों कब्रिस्तान जाकर अतीक को आखिरी बार देखना चाहते थे और दीदार करना चाहते थे, लेकिन 16 अप्रैल की रात करीबी जफर के घर ठहरने की खबर शाइस्ता और साबिर की ये सूत्रों से मिली है। 17 अप्रैल की सुबह क्या हुआ आपको बताएं। शाइस्ता साबिर यहां से वापस कहीं चले गए। 2 मई को साबिर एक बार फिर से इसी घर भी आया था, यह भी सूत्रों से जानकारी है। और 2 ही मई को कुछ देर रुकने के बाद साबिर वहां से वापस भी चला गया था। और कुल मिलाकर के क्या था शाइस्ता का प्लान, ये एक बड़ा सवाल रह जाता है, बच जाता है। अतीक अहमद का आखिरी दीदार भी नहीं करी और चाहती भले ऐसा थी। मुर्का नशीब महिलाओं की भीड़ के बीच कब्रिस्तान जाने की फिराक में शाइस्ता थी, सूत्रों से यह भी पता चला है। लेकिन सुरक्षा के जो इंतजाम थी उसकी तस्वीरों को देखकर शाइस्ता कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और इसी वजह से शाइस्ता साबिर का प्लान फेल हो गया था। मीडिया की भीड़ थी, लोग थे और ऐसे में वो देख नहीं पाई थी। अब देखिए अगला सवाल क्या है। सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं। जिसे पुलिस खोज रही थी वो प्रयागराज में मौजूद था। पति की हत्या के बाद शहर में आकर के शाइस्ता रुकी भी थी। पुलिस के तमाम इंतजाम होने के बाद भी जानकारी क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं शाइस्ता पुलिस के हाथे चढ़ी या उनको पकड़ नहीं पाए, ये बड़ा सवाल है। अब आइए सवाल, इस जो अगला सवाल है उस पर हम पहुंचते हैं, वो है खुलासा कैसे हुआ। देखिए, पुलिस ने असद अहमद के दोस्त आतिन जफर को हिरासत में लिया और हिरासत में पूछताछ के दौरान पुलिस के हाथ ये जानकारी लगी। आतिन जफर के पिता जफर उल्लाह के घर पर ही शाइस्ता रुकी थी। देवरिया जेल कांड में आतिन जफर भी आरोपी आपको बताएं। और कुल मिलाकर के जब गिरफ्तारी हुई, हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ कड़ाई से की गई तब जाकर के ये सब कुछ खुलासा हुआ है। तो कुल मिलाकर के पुलिस के हाथ खाली हैं और सुराग पे सुराग भले लग रहे हो, लेकिन मौजूदा लोकेशन शाइस्ता की है क्या किसी को नहीं पता। बस निशानदेही पर यह पता लगाया जा रहा है कि जिस दिन शौहर की आखिरी रस्में अदा की जा रही थी उस दिन भी प्रयागराज में थी शाइस्ता। पुलिस फोर्स तो मौजूद रही लेकिन प्रयागराज में ही मौजूद शाइस्ता तक नहीं पहुंच पाई। अब ये सारी बातें खुलासे के तौर पर सामने आती हैं जितने जुड़े लोगों को जब बुला करके कड़ाई से पूछताछ की जाती है, लेकिन अभी भी शाइस्ता है कहां नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।